अगर हम कर्जे में डूब गए हैं तो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अच्छा, उस व्यक्ति को देखिएगा जो व्यक्ति कर्जे में डूबा हो, जिसके सिर पर कर्जा का भार हो, वो चाहे कितना भी कोशिश करे वो अत्यंत खुश नहीं रह सकता। खुश रहने की कोशिश भी करता है तो अगर महीने में एक बार किस्त चुकाने का टाइम आए तो उसको बड़ा दुख होता है। पैसों की कमी हो, पैसों की तंगी हो, तो ऐसे में व्यक्ति अत्यंत परेशान हो जाता है, वो अत्यंत दुखी हो जाता है। अगर आप कर्जे में डूब गए, अगर ऐसा करते हैं, लाखों करोड़ों के कर्जे भी बहुत आसानी से उतरेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है? अगर आप कर्जे में डूब गए, परेशान हो रहे हैं, बहुत मेहनत करने पर भी, बहुत प्रयास करने पर भी कर्जा से आपको मुक्ति नहीं मिल रहा है, तो आप अवश्य ही प्रतिदिन ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर आप प्रतिदिन ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऋण से मुक्ति पाने के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके ऊपर जो कर्जा लगा था उससे मुक्ति आपको अवश्य ही मिलेगा। तो ये काम अवश्य करिएगा। दूसरे नंबर में मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आप हर महीने कर्जा चुकाते हैं, किस्त भरते हैं, तो किस्त भरने का दिन आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार को फिक्स करिएगा। हर महीने शुक्ल पक्ष के मंगलवार को अगर आप किस्त देते हैं तो कर्जा बहुत जल्दी, अति शीघ्र ही उतर जाता है। तीसरे नंबर में बताया गया, अगर आप मंगलवार के दिन में आटे में गुड़ मिला करके मीठे पुए बनाते हैं और उसको हनुमान जी के मंदिर में ले जा करके चढ़ाते हैं, श्रद्धा के साथ में हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन में जो संकट है, हनुमान जी महाराज संकटों को हरने वाले हैं। आपके जीवन में बड़े बड़े संकट क्यों ना आए, हनुमंत लाल के चरणों में जाकर के प्रार्थना करिए, शरण में जाइए, तो हनुमंत लाल जीवन के समस्त दुख परेशानी को यूं ही खत्म कर देते हैं। मंगलवार के दिन में अवश्य ये काम, आटे में गुड़ मिलाकर के मीठे पुए बना लें, हनुमान जी के मंदिर में आप जाकर के चढ़ाएं। कितना भी बड़ा कर्जा का भार हो, बहुत जल्दी, अति शीघ्र ही उतर जाएगा। तो ये वाला कार्य आप अवश्य करिएगा। और चौथे नंबर में मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, भोजन करने से पहले थाली में से कुछ हिस्सा अवश्य निकालिए, या फिर आप रसोई घर में भोजन बनाते हैं उसके बाद में कौवे के लिए अवश्य कुछ हिस्सा निकालिए। गौ माता को रोटी खिलाने का आप नियम बनाइए। अगर आप पशु पक्षी को भी आहार कराने की नियम करते हैं तो आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अभी हमने आपसे 4 उपाय बताया, ये 4 में से कोई भी एक कार्य या फिर चारों कार्य बड़े श्रद्धा के साथ में अगर आप करते हैं तो बड़े से बड़े करोड़ों के कर्जा भी आपके सिर से उतर जाएगा, आप ऋण मुक्त हो जाओगे। जीवन